गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक विचारक ने कहा जब बिल्स आते हैं आपके पास तो आप उनको देखकर परेशान होते हो, चिढ़ते हो। देखिए दो तरीके हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो या तो बिजली कम खर्च करो या खुश होकर बिल पे करो। ब्लेस योर बिल्स। होटल में गए, खाना खाने बैठे, पहले देख लो भैया 250 रुपये की क्या है, 350 की है, 500 की है, ये तो प्लेट लेनी नहीं है, 250 वाली कौन कौन सी है, ये बोले ऐसे मत देखो। आपको जो खाने का मन है भले प्लेटें कम मंगा लो, भले आप 5 प्लेट मंगाते तो 4 ही मंगा लो, जो आपको पसंद है वो मंगा लो और खुश होकर खाओ, और जब बिल आए तो खुश होकर पे करो। और अगर पैसे की थोड़ा कमी है तो होटल मत जाओ, घर में बना के खाओ। अपनी प्रॉस्पेरिटी को डिले न करें हम बेकार की बातें सोच सोच कर, या किसी से जल भुनकर, किसी के प्रति चिढ़न कुढ़न रखकर अपनी प्रॉस्पेरिटी को हम डिले करते हैं, देर करते हैं, पीछे धकेलते हैं। जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते वो हमारे पास क्यों आएगी? आप दुकान पर खड़े हो, कौन सी चीज़ लोगे? जो आपको पसंद आती है, और जो पसंद नहीं आती आप उसको छोड़ देते हो, पीछे कर देते हो, धकेल देते हो, हटा देते हो, कहते हो इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये दिखाइए, जो पसंद है वही तो लेते हैं। इसी तरह भगवान के यहाँ है, जो हमको पसंद है वही वो हमको देते हैं। हमको पैसे वाले पसंद नहीं है, हम पैसे वाले कभी नहीं बन सकते। पैसे वालों को देखकर खुश होइए। एक लॉ है, आपने सुना होगा, डिमांड एंड सप्लाई का। जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है उस चीज़ की, और जहाँ डिमांड नहीं होती वहाँ सप्लाई नहीं होती। हम चिढ़ते कुढ़ते हैं चीज़ों से किसी की, तो डिमांड नहीं है हमारी, इसका मतलब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी, हमको मिलेगा भी नहीं। सीधी बात। आज के बाद किसी से भी चिढ़ना छोड़ दीजिए, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना ही नहीं है। बात चलती है ना, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत देखो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। बुराई का त्याग कर दें हम अपने जीवन से। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अभी कह रहे हैं विजुअलाइजेशन करो कि एक बड़ी सी झील है, बहुत बड़ी झील है, बढ़िया मीठा पानी है। आप कितना भरना चाहते हो? चम्मच, कटोरी, गिलास, सुराही, कुल्हड़, भगोना, मटका, कलसा, टब, टंकी, पाइपलाइन लगा लो। ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा। आप कहेंगे अब तो आपने बता दिया, अब तो हम पाइपलाइन लगा लेंगे। लगा लो, मेरे घर से क्या जा रहा है? भगवान क्या इफरात में, इफरात में आप मेरे से कुछ नहीं लोगे। मेरा मत सोचो, आप अपना सोचो। लगा ले हम पाइपलाइन, लगा लो, सब लगा लो। भगवान क्या इफरात में है? बोले वो तो खाली हो जाएगी लेक। बोले भगवान की लेक खाली नहीं होती कभी। ये वो लेक सोच रहे हो आप, कोई छोटा सा तालाब सोच है ना। अभी तो वो तो सोच तो उतनी है। गांव में तालाब देखे हैं, कितने बड़े होते हैं वो। मानसरोवर झील देखी है कभी आपने? आप नहीं खाली कर पाओगे। ये सब पाताल से जुड़ी हैं ये सब चीजें। कितना भी पानी खींच लो, इनमें आते ही चला जाता है। समुद्र का पानी खींचो, दिन रात खींचो। लगा दो एक बड़ी सी पाइपलाइन, बड़ी मोटी वाली, खींचो आप पानी, कितना खींच सकते हो। कहां ले जाओगे पानी वो खींचकर? जाएगा तो जमीन में ही ना, और जमीन के ऊपर ही समुद्र है। समुद्र ऊपर भी है, नीचे भी है। नीचे भी एक सागर बहता है। पानी जो सबमर्सिबल से खींचते हैं लोग, रोज पानी खींचते हैं, रोज पानी उसमें रहता है। नीचे कहां से आता है वो पानी, कभी सोचा आपने? ये सब पाताल में पानी है। भगवान क्या है? एबंडेंस है में हर चीज। चेरी का पेड़ कभी आपने देखा है? चेरी का आजकल आ रही है चेरी, लदा पड़ा होता है, आप खा नहीं सकते। महीने भर तक खाते रहोगे ना, आपका मन भर जाएगा, आपका जी अजीब सा हो जाएगा, उल्टियां लग जाएंगी, पेड़ पे चेरी खत्म नहीं होंगी।
भगवान क्या है? इफरात में, हर चीज एबंडेंस में है, बहुतायत में है, हर चीज बहुत अधिक है। हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच बहुत छोटी है। भगवान अनंत हैं और उनके यहाँ हर चीज अनंत है। सोना आप सारी दुनिया का अगर इकट्ठा कर लें ना, तो मुझे लगता है माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा अगर आप कर लें, लोगों के पास जो सब ने रखा हुआ है, किसी ने 2 तोला, किसी ने 10 तोला, किसी ने 1 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी के पास सोने की ईंटें हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, अगर सारा सोना इकट्ठा कर दिया जाए पूरी दुनिया का, तो माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। कितना कितना भगवान की दुनिया में इफरात, एबंडेंस में है हर चीज। ओपन योर आर्म्स। तो ये विचारक कह रहे हैं आप अपनी बाहें तो फैलाओ, आप अपनी बाहें तो फैलाओ, हैं? बाहें तो फैलाइए अपनी, सांस लीजिए गहरी। आकाश आपके हाथों में है, और विराट आकाश आपके हाथों में है। आपने पूरे यूनिवर्स को संभाल रखा है। यस। तो कुछ मेंटल एफर्मेशंस अपने लिए बनाएं, कुछ अच्छी बातें सोचें। मेरी इनकम फिक्स्ड इनकम है, कमी है, ये सब बातों को छोड़ते जाइए, धीरे धीरे करके छोड़ते जाइए। मेरे जीवन में बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत दिया है, ऐसा भाव रखें। जो भगवान से जुड़ गया उसके यहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है। देखिए मानना पड़ेगा हमको, है ना। कोई सोच रहे होंगे इस समय, अरे ऐसे कहीं होता है क्या? ये भी तो फीडिंग है ना दिमाग की, बैठी हुई है पुरानी आदत, अरे ऐसे भी कहीं होता है क्या? बातें हैं ये सब तो ना। तो वो जो आपने भरा हुआ है दिमाग में कि कमी है कमी है, वो भी तो बातें ही है ना। वो क्यों भर ली हैं आपने? कमी वाली बातें क्यों भर ली हैं? अच्छी बातें नहीं भर सकते? हमारी तनख्वाह इतनी है, हमारे इतना उतना, ये सब छोड़िए, बातें पुरानी बातें हैं। सोर्स से जुड़ जाइए, परमात्मा से जुड़ जाइए। योर सप्लाई कम्स फ्रॉम वन सोर्स, द यूनिवर्स। हमारी सप्लाई भगवान से आती है। दुनिया में कहीं एक मुझे अचानक याद आ गई बात। एक करीब 3 साल पहले की बात है, 4 साल हो गए होंगे। एक सत्संग में आते हैं, अभी बता रहे थे अपना वो, कि मैं 4 साल पहले फल लाया करता था मार्केट से, सब फल खट्टे निकलते थे। तो मैं सोचा करता था, भगवान आपके राज्य में खट्टे फल क्यों आते हैं, मीठे नहीं आते क्या? और अब 2 साल से मैं फल ला रहा हूँ, बड़े मीठे फल आ रहे हैं। 2 साल में सब कुछ बदल गया। यानी 2 साल खट्टे फल खाए। जब मैंने सोचा, भगवान को एक मैसेज दिया कि मीठे फल नहीं है क्या आपके राज्य में, तो तब से 2 साल से, अब 2 साल से मीठे फल आ रहे हैं सारे, और बड़े रसीले फल आ रहे हैं। आपको दुकान का एड्रेस चाहिए हो तो मैं उनको बता दूंगा, तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ मिलते हैं बढ़िया फल, मीठे और रसीले। अब आप ढूंढते रहना मुझे और उन्हें, वो बात अलग है। लेकिन बात सच्ची है, बात सच्ची है। सोच का फर्क है। हाँ, जो कहना चाहते हैं बात वो ये है, सोच का फर्क है। हम सड़क पर चलते हैं और एक भिखारी बैठा है और कहता है, बाबा 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, है ना। हम उसको सुनते हैं और हम सोचते हैं कि 1 रुपया देखो नहीं है इसके पास, या हमने 1 रुपया डाल दिया और वो लेकर रख लेता है। और अगर वो बोलता है थैंक यू, तो हमको कितना अच्छा लगता है। और उसको और लोग देंगे जब वो बोलता है बड़े प्रेम से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, उसके पास आता चला जाता है और पैसा बढ़ने लगता है। और वो आपने 1 रुपया डाला और उसने मुंह सकोड़ कर रख लिया जेब में, आप दोबारा नहीं आओगे उसके पास। सारा कुछ खेल यहाँ पर है, माइंड।
सोच। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है हमको, अरे आप तो बड़ा अच्छा गा लेते हैं, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, अरे आपके तो कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपका तो घर बहुत अच्छा है, आप तो सत्संग में जाते हो, बड़ी अच्छी बातें करते हो, तो कभी काटना मत उन बातों को, कॉम्प्लीमेंट्स को। हमारी आदत होती है कोई कॉम्प्लीमेंट्स हमको बोलता है, हम बात को काट देते हैं। या तो बोलो सारे शुक्राने गुरु के हैं, हमारे कोई तारीफ नहीं है, सारे शुक्राने गुरु के हैं, सब हमें उन्हीं से मिला है। सारी सोच, सारी समझ, सारी लायकियत, सारी काबिलियत, सारा हंसना, सारा मुस्कुराना, सारा शुक्राना मानना, सब गुरु से मिला है हमको। या तो ऐसे बोलो, और या फिर चुप रहो, मुस्कुरा दो। कोई भी कुछ भी बात के लिए कहें, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, ये बड़ा अच्छा या वो बड़ा अच्छा, मुस्कुरा दो। और अंदर अंदर हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, आपके शुक्राने। और उनसे भी कह सकते हैं ये तो सारे शुक्राने भगवान के हैं भैया, उन्होंने दिया है। आज अगर मेरे पास कुछ भी है तो उन्होंने दिया है। शुक्राना जरूर मानना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और खुश होना चाहिए, भगवान हमको जो भी देते हैं उसमें खुश होना चाहिए। आपको मीठे फल खाने को मिले, खुश होइए, बहुत शुक्राना भगवान जी। आजकल अलूचा बड़ा बढ़िया आ रहा है, चेरी बड़ी बढ़िया आ रही है, नाशपाती अच्छी आ रही है, नक जो बोलते हैं, आम बड़ा अच्छा, पीछे के दिनों में जो पीले रंग का जो आम आया, क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेदा। और अभी क्या बोलते हैं वो आने वाला है, लंगड़ा, चौसा, ये सब आने वाले हैं। बहुत शुक्राने भगवान जी, बहुत शुक्राने। अरे वो हमने लिए थे, आम खट्टे निकल गए, कोई नहीं, अब दोबारा लेना, बड़े अच्छे भाव से लेना, भगवान अब की बार बड़े मीठे निकलेंगे। हो सकता है फिर खट्टे निकल जाए, कोई बात नहीं, फिर कहना भगवान अब की बार बड़े मीठे निकलेंगे। फिर खट्टे निकल जाए, कोई बात नहीं, फिर कहना भगवान अब की बार बड़े अच्छे निकलेंगे। और देखना आप बढ़िया आम आपको खाने को मिलेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, लोगों ने बताया है मुझे, अनुभव बता रहे हैं लोगों के। लोगों के अनुभव सुनकर हमको उन पर विश्वास जब होता है, और अपने जीवन में जब घटित देखते हैं, घटनाएं होती हैं उस तरह की, तब विश्वास हो जाता है। शुक्राना माने और भगवान से कहें जो हम चाहते हैं, और जब वो मिले तो खुश होएं, खुश होएं। ये नहीं कि खुश नहीं हो रहे हैं, खुश होइए और शुक्राना बोलिए। बात पूरी होनी चाहिए, सर्कल पूरा होना चाहिए। सर्कल बीच में कट हो जाएगा तो फिर रह जाएगा, फिर खट्टे फल आने लगेंगे, फिर कमी का एहसास होने लगेगा। सर्कल को पूरा करना बहुत जरूरी है। उसमें साथ में फिर मुस्कुराना, भगवान को शुक्राना बोलना, खुश होना, ये सब चीज़ें साथ में। नहीं ऐसा कहते थे हमारे बड़े, जब तुम्हें कुछ मिलता है और तुम खुश होते हो तो वो चीज़ छिन जाती है, ज़्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। ये हमारे बड़े कहा करते थे। बड़े कहते थे, ठीक है, अपने अनुभव से कहते थे, अब आप छोड़ो उन बातों को। आज गुरु जो हमारे कह रहे हैं कि जब मिले तो खुश होना, शुक्राना मानना, भगवान को थैंक्स बोलना, ये तो कर ही सकते हैं। दिखावा मत करिए, भले आपको दिखावा करेंगे, आप खुश होकर दिखाएंगे लोगों को तो जलेंगे, नजर लगेगी। भाई आप दिखावा करोगे तो नजर लगेगी, आप दिखावा मत करो, अपने में खुश हो बस, भगवान से शुक्राना मानो। क्यों लोगों को दिखाते हो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है? क्यों लोगों को आप जताते हो मेरे पास ज़्यादा है तुमसे? क्यों चिढ़ाते हो लोगों को? तो चिढ़ेंगे तो कोई नजर लगेगी। ज्ञान में इन बातों का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन बात समझनी चाहिए। जब व्यवहार से चल रहे हैं तो व्यवहार से ठीक चलो, फिर ठीक ही चलो, फिर जैसे बोलते हैं व्यवहार में वैसे ही चलो। तो अंदर की सारी बात आपको बताई, किस तरह चेंजेस करने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस लाने हैं, शुक्राना मानना है, प्रोस्पेरिटी को रिकॉग्नाइज करना है, भगवान सब अच्छा दे रहे हैं, अच्छाई से जुड़ना है, एबंडेंस से जुड़ना है, मानना है, स्वीकार करना है कि दुनिया में एबंडेंस है। लदे पड़े हैं पेड़ सब चीज़ों से और हर चीज़ बहुत हो रही है, पानी भी बहुत है। नहीं वो हमारा तो ना हैंडपम्प सूख गया, अब वो तो सूखते ही हैं समय के साथ। मान लो इस बात को, आगे चलो, अब और आगे बढ़ो। नहीं पैसे नहीं है सबमर्सिबल लगवाने के, तो कुछ और देखो,
जुगाड़ बनाओ। भारत में जुगाड़ बहुत है, कुछ ना कुछ हो जाता है, जहां चाह वहां राह कहावत है। उदास मत होइए, मायूस मत होइए, जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में बहुत कुछ है। हमको स्वीकार करना आना चाहिए, हमको अपनी सोच को बदलना है। पुरानी सोच के कारण आज हैंडपंप सूख गया हमारा, अब सोच को ठीक करना पड़ेगा। सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी बात ऐसी हमको लगती है जो हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो हमको चाहिए कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आपका प्रेम मिले, सब भक्ति में लगें, सब आपके रास्ते पर चलें, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबको सत्संग मिले। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग के बिना ये बातें जीवन में आती नहीं हैं। सत्संग बहुत आवश्यक है। हे नाथ, सबको सत्संग मिले, सबको सत्संग मिले, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरी सोच ठीक हो जाए प्रभु, आपसे विनती है। मेरी सोच को, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनकी सोच को ठीक करिए प्रभु। हम लोग पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, कुछ अच्छा काम करें, पढ़ें लिखें, मेहनती बने, जो करना है वो करना है, मेहनत से सब काम करें। खूब प्रेम हो हमारे अंदर, खूब सेवा भाव हो, सबकी सेवा हो, सबकी सेवा हो, सबकी सेवा। हमारे जीवन में भी एबंडेंस हो और सबके जीवन में एबंडेंस हो भगवान, क्योंकि भगवान की तरफ से वरदान मिलता है कि जब तुम अपने लिए कुछ मांगते हो तो दुगना औरों को मिलता है, और जब औरों के लिए कुछ मांगते हो तो दुगना तुमको मिलता है। ये पूरा वरदान ये है। अधूरा वरदान क्या है? तुमने, एक घंटा बजता था एक आदमी का, एक गिन्नी उसको मिलती थी तो पड़ोसी को 2 गिन्नी मिलती थी। वो जल गया, भुन गया, चिढ़ गया। ये दृष्टांत है। पर भगवान का क्या है? तुम सबके लिए मांगोगे तो तुमको बढ़ बढ़ के ज़्यादा मिलेगा तुमको। हे भगवान, सबका भला हो तो हमारा और ज़्यादा भला होगा। ये मैं आपको सकामी बनने को नहीं कह रहा, ये लॉ है भगवान का, नियम है, कायदा है, कानून है। जब हम सबको दुआएं देते हैं तो हमारे जीवन में उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। सबका भला हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको सत्संग मिले प्रभु, सबको सत्संग मिले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। एक भजन है इसी के ऊपर, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में जो गुरु का, भगवान का शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की बरसात होती है। भजन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक सत्संग सुना। बस थोड़ा ना जीवन में चेंज लाना है, प्लीज़ जीवन में चेंज लाना है। सब लोग जो सुन रहे हैं सत्संग से जुड़े रहिए, अच्छी बातों से जुड़े रहिए। मंडे मीटिंग खास मैं उन्हीं लोगों के लिए लेता हूँ जो थोड़ा सा नेगेटिव हैं, थोड़ा परेशान हैं, या यंग साधक लोग हैं, यंग बच्चे हैं, अभी नौकरी नहीं लगी है, कुछ चाहते हैं बनना, कुछ करना चाहते हैं। आप अपनी सोच को ठीक करो। गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया, वो बिल पास कर दिया, कैसे होगा कैसे होगा, नहीं सोचो। भगवान है, आपको कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जिस पर भगवान की, गुरु की कृपा हो जाती है, उसको रास्ते, नए नए रास्ते मिल जाते हैं।
कब मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन विश्वास है मेरा और बहुतों का अनुभव मैंने सुना है कि उनको रास्ते मिल गए। तो हमें विश्वास रखना होगा। लगे रहिए, आप मेहनत करते रहो, मेहनत से मत हटना, मेहनत से नहीं हटना, मेहनत से जी नहीं चुराना। मेहनत बहुत आवश्यक है, बस लगे रहना। आप हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। आप जीवन में परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, बस हिम्मत नहीं हारना। मैं आपके साथ हूं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।